क्लास 9th के लिए यूरोप में समाजवाद और रूसी क्रांति के अंतर्गत गृह युद्ध टॉपिक के बाद जो अगला टॉपिक है वह है समाजवादी समाज का निर्माण। यानी कि बोल्शेविक पार्टी के द्वारा जिस समाज का निर्माण किया गया उस समाज को समाजवादी समाज का संज्ञा दिया गया। फिर से आप ध्यान देंगे, बोल्शेविक पार्टी के द्वारा जिस समाज का निर्माण किया गया उस समाज को समाजवादी समाज कहा गया। और जैसा कि समाजवाद का मतलब जानते हैं कि समाजवाद एक ऐसी व्यवस्था होती है जिसमें समाज के समस्त संसाधनों पर सभी लोगों का एक समान अधिकार होता है। अब एक समान अधिकार यानी कि समाजवादी समाज स्थापित करने के लिए कौन कौन से कदम उठाए गए, आप देख सकते हैं। ये एक प्रश्न भी हो सकता है, बन सकता है कि समाजवादी समाज के निर्माण के लिए बोल्शेविक पार्टी के द्वारा कौन कौन से कदम उठाए गए। अब जो कदम उठाए गए हम सीधे उसी टॉपिक पर चर्चा करते हैं। तो समाजवादी व्यवस्था को स्थापित करने के लिए जो सबसे पहले प्रयास किया गया बोल्शेविक पार्टी के द्वारा वह था केंद्रीय नियोजन की व्यवस्था लागू करना। नियोजन मतलब समझते हैं हम सभी लोग, यानी कि योजना बनाना, यानी कि योजना बना करके काम करने की तकनीक विकसित की गई। इसके तहत बोल्शेविक पार्टी के जो अधिकारी होते थे वह अर्थव्यवस्था के लिए योजना बनाते थे कि अर्थव्यवस्था में किस प्रकार से काम किया जाए, किन क्षेत्रों में निवेश करना चाहिए, किस क्षेत्र का डेवलपमेंट करना चाहिए। और इस प्रकार से जहाँ पर वो इन्वेस्टमेंट करते थे वो 5 सालों के लिए एक टारगेट फिक्स करते थे कि 5 सालों में हमें इस टारगेट को पूरा कर लेना है। तो केंद्रीय नियोजन के तहत 5 सालों के लिए लक्ष्य बना करके उनके ऊपर कार्य किया जाता था और इसी को कहा गया पंचवर्षीय योजना। यानी कि पंचवर्षीय योजना अर्थव्यवस्था के विकास के लिए योजना थी जो कि 5 सालों के लिए बनाई जाती थी। शुरुआती दौर में ऐसी 2 योजनाएं बनाई गई, 1927 से लेकर 1932 तक और 1933 से लेकर 1938 तक। इन दोनों योजनाओं का लाभ ये हुआ कि अर्थव्यवस्था का डेवलपमेंट हुआ। अर्थव्यवस्था का डेवलपमेंट अच्छे तरीके से हो, उसका लाभ सभी लोगों तक मिले, इसके लिए सरकार ने आगे बढ़ते हुए रूस में बेची जाने वाली विभिन्न वस्तुओं की कीमत फिक्स कर दी, यानी कि स्थिर कर दी। उस कीमत में किसी प्रकार का बदलाव नहीं हो सकता है। तो इस केंद्रीकृत नियोजन और कीमत स्थिर कर देने के कारण अर्थव्यवस्था का विकास हुआ, औद्योगिक उत्पादन काफ़ी तेज़ी से बढ़ा, नए नए औद्योगिक क्षेत्रों का निर्माण हुआ। इसी तरीके से समाजवादी व्यवस्था में शिक्षा को अत्यंत ही महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। तो इसके तहत रूस में एक रूसी शिक्षा प्रणाली विकसित की गई और इसके लिए योजना बनाई गई रूस में काम करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को या रूस के प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षा दी जाए, भले ही वो फैक्ट्री में काम करते हो या फिर किसी अन्य जगह काम करते हो, सबके लिए शिक्षा की व्यवस्था की गई। तो फैक्ट्री में काम करने वाले लोगों, किसानों के लिए विश्वविद्यालयों, बड़े बड़े विद्यालयों में पढ़ने के लिए उनको जो है सवैतनिक अवकाश दिया जाता था, यानी कि आप काम के दौरान भी शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। महिला जो श्रमिक हुआ करती थी उनके बच्चों के लिए फैक्ट्री के अंदर में ही छोटे छोटे बालवाड़ियाँ, जिनको आज हम आंगनवाड़ी कहते हैं, इस प्रकार की व्यवस्थाएं की गई। लोगों को सस्ती स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाई गई, मजदूरों के रहने के लिए मकान एवं अन्य सुविधाएं उपलब्ध की गई। तो ये सारे कदम रूस एक समाजवादी समाज के निर्माण के लिए किए गए। हम फिर से देखेंगे कि क्या क्या कदम उठाए गए। सबसे पहले केंद्रीय नियोजन की योजना बनाई गई और इसके तहत पंचवर्षीय योजना विकसित की गई, शिक्षा प्रणाली विकसित की गई, फैक्ट्री में काम करने वाले लोग, किसान, महिलाओं के बच्चों सभी के लिए शिक्षा का प्रबंध किया गया, फैक्ट्री में काम करने वाले लोगों के लिए स्वास्थ्य की व्यवस्था की गई, मजदूरों के रहने के लिए निवास स्थान बनाए गए। ये सारे काम जो है समाजवादी समाज के निर्माण के लिए किए गए। लेकिन इसका इफेक्ट क्या हुआ? रूस की अर्थव्यवस्था का विकास तो हुआ लेकिन इसके कई निगेटिव भी देखने को मिला। जैसा कि हमने बताया कि पंचवर्षीय योजना के तहत जो है रूस में जो है बड़े पैमाने पर औद्योगिक इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का काम हुआ, लेकिन तीव्र गति से निर्माण कार्य की स्थिति में मजदूरों को अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ा। एक एग्जाम्पल दिया गया आपके, रूस के मैग्निटोगोर्स्क
शहर में स्टील की फैक्ट्री का निर्माण किया जाना था। मात्र 3 सालों में इस फैक्ट्री का निर्माण कार्य पूरा कर लिया गया, लेकिन इस 3 साल में मजदूरों को अनेक समस्याएं उठाने पड़ी। अत्यंत कठोरता के साथ उनसे काम लिया गया, जिसका परिणाम क्या हुआ कि उनके मन में इसके प्रति विद्रोह की भावना उत्पन्न हुई कि जो व्यवस्था कही जा रही है उनके लिए है, उनके अनुसार है, वही व्यवस्था में उनका दमन किया जा रहा है। ये समाजवादी समाज के निर्माण की स्थिति थी कि समाजवादी समाज का निर्माण तो हो रहा था, तो साथ ही साथ मजदूरों में मतभेद की स्थिति भी उत्पन्न हो रही थी। शेष हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में चर्चा करेंगे।